करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान। जानिए कौन कौन सी चीज़ें 16 श्रृंगार में शामिल की जाती हैं। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत में सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन 16 श्रृंगार करके तैयार होने का विशेष महत्व है। हालांकि बहुत सी महिलाएं नहीं जानती हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके महत्व के बारे में भी। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने मन में पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए कामना लेकर निर्जला व्रत और उपवास रखती हैं और शाम के समय 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता और चंद्रमा का पूजन करती हैं। दरअसल 16 श्रृंगार को भारतीय संस्कृति में अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। किसी भी व्रत पूजा पाठ में सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया है और इनका क्या क्या महत्व है। बिंदी को कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं बिंदी या कुमकुम को माथे पर दोनों बाहुओं के बीच में लगाती हैं। माथे पर सजी बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी माथे पर बिंदी सजाती हैं। सिंदूर सौभाग्यवती महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार सिंदूर है। 16 श्रृंगार में सिंदूर का स्थान सबसे ऊपर है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने मांग के बीचों बीच सिंदूर भरती हैं। इसके साथ ही साथ सिंदूर के माध्यम से महिलाएं पति के साथ जीवन भर साथ चलने का वादा भी करती हैं। 16 श्रृंगार की लिस्ट में बालों को सजाए जाने वाला गजरा भी शामिल है। दक्षिण भारत में आज भी महिलाएं नियमित रूप से अपने बालों पर हर श्रृंगार के फूलों से बना हुआ गजरा लगाती हैं। हिंदू धर्म में शादी के समय बालों पर गजरा सजाया जाता है। इसे भी महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जिस तरह गजरे के फूल महकते हैं उसी तरह सौभाग्यवती स्त्री का जीवन भी महकता है। काजल काजल आँखों का श्रृंगार होता है। इससे आँखों की खूबसूरती तो बढ़ती है, इसके साथ ही साथ काजल से बुरी नज़र के साये से भी बचाया जाता है। 16 श्रृंगार में काजल का महत्वपूर्ण स्थान है। टीका मांग टीका इसे सिर पर सजाया जाता है। शादी के समय मांग टीका को सिर के बिल्कुल बीचों बीच पहनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि मांग टीके की तरह ही नवविवाहित महिला अपने जीवन में भी हमेशा सीधे और सही रास्ते पर चले। 16 श्रृंगार में कान का गहना भी शामिल है। शादीशुदा महिलाओं को अपने कान में कुछ न कुछ हमेशा पहनना चाहिए, कभी कान खाली नहीं रखने चाहिए। कान के गहने को कुंवारी लड़कियां भी पहन सकती हैं। कान के गहने में छोटे टॉप्स, बाली, झुमके इनमें से कुछ भी पहना जा सकता है। शादी के बाद कान में कुछ न कुछ पहनना बेहद ज़रूरी माना जाता है। नाक की नथ को भी सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य पहनना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को अपनी नाक में कुछ न कुछ अवश्य पहन के रखना चाहिए। कभी भी नाक को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहें तो नथ पहन सकते हैं, नहीं तो कोई भी नोजपिन पहन सकते हैं। 16 श्रृंगार में गले का भी एक अलग ही और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कहते हैं कि सुहागिन महिलाओं को अपना गला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। गले में उन्हें हमेशा मंगलसूत्र अवश्य धारण करके रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने गले में मंगलसूत्र पहनने से गले में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो प्रेशर पॉइंट की वजह से हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही साथ मंगलसूत्र में पुरोए जाने वाले काले मोती हमें बुरी नज़र से भी बचाते हैं।
हाथों में पहनी जाने वाली लाल हरी चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक हैं। चूड़ियों के अलग अलग रंग में अलग अलग राज छुपे हुए हैं। लाल चूड़ियाँ खुशी और संतुष्टि का प्रतीक हैं। हरी चूड़ियाँ सुख समृद्धि का प्रतीक हैं। करवा चौथ पर विशेष रूप से लाल और हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अंगूठी सदियों से पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। यही वजह है कि सदियों से वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं। अंगूठी को भी 16 श्रृंगार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मेहंदी भी 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि हाथों की मेहंदी जितनी गहरी रचती है, पति का प्यार उतना ही ज़्यादा और गहरा होता है। भारतीय महिलाएं हर तीज त्योहार पर अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं। करवा चौथ पर भी महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर रचाती हैं। करवा चौथ पर बिना मेहंदी के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। कमर में पहने जाने वाले आभूषणों में कमरबंद को भी 16 श्रृंगार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि शादी के बाद महिलाएं अपने घर की मालकिन हैं। हर महिलाओं के लिए अपनी शादी का जोड़ा बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शादी का जोड़ा 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस जोड़े में ही एक लड़की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी के जोड़े के बिना 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर आप शादी के जोड़े की जगह पर पति द्वारा गिफ्ट की गई कोई भी साड़ी या लहंगा पहन सकती हैं। घर में कथा पूजा हो या तीज त्योहार हो, सौभाग्यवती महिलाओं को पैरों में आलता या मेहंदी लगाने की सलाह दी जाती है। इसे भी 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। इसे पैरों की एड़ियों में सजाया जाता है। कहते हैं आलता हमेशा एड़ी भरकर ही लगाना चाहिए, इससे सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। 16 श्रृंगार में पायल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यूँ तो पायल को कुंवारी और सुहागिन स्त्रियां पहन सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पैरों में हमेशा पायल पहन कर रखनी चाहिए। चांदी की धातु से बनी ये गहना इस बात का प्रतीक है कि इसकी छन छन की आवाज़ की तरह ही महिलाएं अपने घर आंगन को खुशियों से भर देती हैं। यह पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला गहना है। इसे बिछुआ कहते हैं। बिछुआ को सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही धारण करती हैं। शादी के समय इसे महिलाओं को पहनाया जाता है। शादी के समय इसे पहनाने की एक रस्म होती है। इसके बाद पूरी उम्र भर सौभाग्यवती महिलाएं अपने पैरों के बीच की तीनों उंगलियों में बिछुआ पहन